हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया में। जो इंडिया के जितने मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दो तीन एक्रोनियम्स हैं जिसको मतलब आम भाषा में सब लोग एक ही बताते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। पोर्ट, हार्बर और डॉक, इन तीनों को लोग बंदरगाही से ही बंदरगाह ही कहते हैं, लेकिन इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट क्या होता है। पोर्ट का मतलब होता है, पोर्ट इज अ प्लेस वेयर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ अ कार्गो इज डन। यहाँ पे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, कहीं एक्सपोर्ट करना हो या फिर कहीं से इम्पोर्ट करके आया हो सामान। और पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसका पूरा जो प्रोसेस होता है वो करा जाता है। और हार्बर जो होती है, हार्बर वो जगह होती है जहाँ पे जो हार्बर वो प्लेस है जहाँ पे शिप्स, कंटेनर वेसल्स वो सब एंकर किए जाते हैं, मतलब खड़े किए जाते हैं। तो पोर्ट से तो हो गया सीधा लोड हुआ सामान और सीधा चला गया जहाँ एक्सपोर्ट करना है। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी शिप होती हैं, उनको खड़े करने के लिए जो जगह चाहिए उसको हार्बर कहते हैं। पोर्ट से थोड़ी दूर पे ही होती है, ठीक है। और हार्बर की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि क्लाइमेट के तूफानों से बचाने के लिए जहाजों को, उसके लिए भी सेफ्टी पर्पसेस के लिए भी हार्बर होता है। और एक होता है डॉक। डॉक वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स रिपेयर होती हैं, शिप्स रिपेयर होती हैं या फिर डिजाइन होती हैं, उस जगह को कहते हैं डॉक। अब हम लोग बात करते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की। इंडिया में मेजर पोर्ट्स कितने हैं और उनकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं मेजर पोर्ट। पोर्ट दो तरीके के होते हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। इसमें कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं, मेजर पोर्ट मतलब वो बहुत बड़े होते हैं पोर्ट, और माइनर पोर्ट छोटे होते हैं। तो माइनर पोर्ट्स तो इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर पोर्ट्स मेनली 13 है। 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, और उनको एक एक करके देखते हैं। तो इधर से ये मैंने मैप बनाया है इंडिया का, सदर्न इंडिया का, जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो चारों तरफ से कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ है, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं इसको। कोस्ट लाइन पेनिनसुलर इंडिया की 7,512 किलोमीटर है। ये यहाँ पे गुजरात से और ये वेस्ट बंगाल तक जाती है। अब एक एक करके पोर्ट्स देखते हैं जो कोस्टल एरिया में। पहले इधर से चालू करते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो मेजर पोर्ट हैं, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। इसमें कोलकाता पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पोर्ट 2020 में इसको 150 ईयर्स हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इसका नेम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है कोलकाता पोर्ट को। इसको गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। पुराना पोर्ट है और बड़ा पोर्ट है कोलकाता वेस्ट बंगाल का। और हल्दिया पोर्ट जो बनाया गया है वो कोलकाता पोर्ट में इतना कंजेशन हो गया था, उसको ही उसके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया वेस्ट बंगाल में। अब आप आ जाते हैं उड़ीसा में। ये स्टेट कौन सा है वेस्ट बंगाल के नीचे? उड़ीसा। उड़ीसा में एक ही पोर्ट है, मेजर पोर्ट, पारादीप। पारादीप पोर्ट ये देख रहे हैं यहाँ पे, इधर साइड बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन, इधर अरेबियन सी। अभी जो अम्फन साइक्लोन आया है तो यहाँ पारादीप के इलाके पास बहुत सीवियरली हिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहीं से जो साइक्लोन है यहाँ पे हिट हुआ है। तो ये भी उड़ीसा में एक ही मेजर पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। और आते हैं विशाखापट्टनम, वाइजैक पोर्ट भी एक मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। ये स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे वाइजैक पोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शिप्स बनाए भी जाते हैं और रिपेयर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। और बने इंडिया में एक जगह यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट में शिप्स बनाए भी जाते हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं ये आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट है? ये तमिलनाडु। पहले ये आंध्र प्रदेश पूरा था, देख रहे हैं अब ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना है। 2014 में इसको हटा, ये बाइफरकेट हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये तेलंगाना बट गया। अब ये आंध्र प्रदेश, अब ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट हैं। तीनों में से चेन्नई पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा भी है। बाकी इसके एन्नोर पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट, ये इसको प्रेशर कम, कंजेशन कम करने के लिए बनाए गए थे।
और बता दें एन्नोर पोर्ट जो है ये इंडिया का एकमात्र यूनिक पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी ने बनाया, एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। ये है तो मेजर पोर्ट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी दे रखा है एन्नोर पोर्ट, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर पे रजिस्टर्ड है। खाली एक पोर्ट है इंडिया का जो प्राइवेट है, आपको ये याद रखना है, एन्नोर पोर्ट। और टूटीकोरिन पोर्ट सबसे नीचे यहाँ पे, ये श्रीलंका से इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। गल्फ और मन्नार के बीच पास ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे श्रीलंका होता है नीचे, यहाँ पे बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी। और ये केरला स्टेट है आपका, केरला में एक ही पोर्ट है मेजर पोर्ट, कोची। और केरला के ऊपर ही हो गया कर्नाटका, कर्नाटका में एक पोर्ट है मैंगलोर पोर्ट। फिर कर्नाटका के ऊपर आ गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेजर 3 पोर्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बम्बई पोर्ट, और एक है वधावन और जेल नेहरू। अब मैं बताता हूँ बम्बई पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बम्बई पोर्ट जो है वो इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है, सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट पोर्ट है। इसकी जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर है और वाइड 20 किलोमीटर लंबा और 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी इंपॉर्टेंट इसी से पता चल जाती है कि 20%, 1/5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड इंडिया की जितनी होती है उसमें से 1/5 ट्रेड फॉरेन ट्रेड की टोटल बम्बई पोर्ट से होती है। इतना इम्पोर्टेंट है। और वधावन पोर्ट और जेल नेहरू, वधावन पोर्ट सबसे नया लेटेस्ट पोर्ट इंडिया का एग्जाम में आएगा। सबसे लेटेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है? वधावन पोर्ट, महाराष्ट्र का। ये यूनियन गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है। वधावन पोर्ट लेटेस्ट पोर्ट है इंडिया का। और एक है जेल नेहरू पोर्ट। और लास्ट पोर्ट ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। इसमें यहाँ पे भी खाली एक ही मेजर पोर्ट है, कांडला पोर्ट। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो जो समुद्र के हिसाब से चेंज होता रहता है। मतलब वाटर लेवल टाइड के हिसाब से यहाँ पे टाइड्स बहुत आते हैं। टाइड का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब होता है हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब क्या है? अगर एकदम से ढेर सारा पानी ऊंची लहरों के साथ बीच में आ जाए उसको कहते हैं हाई टाइड। और भाटा क्या होता है? लो टाइड। अगर बीच से एकदम से खूब सारा पानी चला जाए तो सी लेवल का जो वाटर लेवल है सी में समझ वो मेंटेन नहीं रह पाता, इसे टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। और यही मेन है 13 मेजर पोर्ट्स। पूरे बता दिए मैंने आपको। 13 जो इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स हैं वो पूरे एक्सप्लेन। अब 1-2 वर्ड और हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वाटरवेज। अब जैसे बाहर के देशों को हम लोग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो कोस्टल एरिया में पोर्ट बने हैं उनके लिए। अगर हम लोग को इंट्रा नेशन मतलब देश के अंदर ही समुद्र के रास्ते से एक शहर से दूसरे शहर की व्यापार करना है तो उस वाटरवेज के हिसाब से करेंगे हम लोग, उनको कहते हैं वाटरवेज। इंडिया में अब तक 111 वाटरवेज हैं जिसमें से खाली 5 वर्किंग है और 105 वर्किंग है और 106 अभी प्रपोज्ड ही हैं, खाली 5 चल रहे हैं। और ये है एक एमएमएस। एमएमएस का मतलब होता है मल्टी मॉडल सिस्टम। एमएमएस का क्या मतलब होता है? मल्टी मॉडल सिस्टम। मल्टी मॉडल का सिस्टम का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कई सारी चीजें एक ही जगह ले आए। जैसे पोर्ट को हमने रेलवे से जोड़ दिया, एयरपोर्ट से जोड़ दिया, रोड से जोड़ दिया, जिससे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। जैसे हम लोग कोई पोर्ट के पास हम लोग रेलवे लाइन ले आए, उस पे रेलवे में कार्गो कंटेनर जो होते हैं उस पे लेके आए, सीधा वहाँ पे जो मशीनें होती हैं उनके थ्रू शिप्स में वो रखवाया और सीधा एक्सपोर्ट। तो इससे एक्सपोर्ट में आसानी होगी। और एयर कार्गो और शिप कार्गो के बीच एक हार्मोनाइज करने के लिए है एमएमएस, मतलब दोनों के बीच तालमेल के लिए। सारे पॉइंट्स हो गए। बस इस वीडियो में यही बताना था कि मेजर पोर्ट्स कितने होते हैं इंडिया में। होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। पोर्ट, हार्बर और डॉक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वाटरवेज क्या होते हैं, एमएमएस क्या होता है, और 13 मेजर पोर्ट्स इंडिया के कहाँ कहाँ हैं वो भी है और किस स्टेट में, और जो मेन है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया।
अगला वीडियो अगर आपको किसी और टॉपिक के लिए, जीएस के किसी भी टॉपिक के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बन जाएगा वीडियो। अगर वीडियो सही लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।